हर कोई सांप से डरता था, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि वही सांप एक दिन लोगों से डरने लगेगा, और इसकी वजह था एक साधु की एक छोटी सी सीख। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक साधु रहता था। वह बड़ा शांत, दयालु और ज्ञानवान था। जंगल के जीव जंतु भी उसे बहुत सम्मान देते थे। साधु प्रतिदिन पेड़ों के नीचे ध्यान करता और प्रकृति की गोद में शांति से जीवन व्यतीत करता। उसी जंगल में एक बड़ा और भयंकर सांप भी रहता था। वह आसपास के गांवों में जाकर लोगों को डस लिया करता था। गांव वाले उससे हमेशा डरे सहमे रहते थे। कोई उस रास्ते से गुजरता भी नहीं था जहां वो सांप दिखाई देता था। लोग बार बार साधु से कहते कि महात्मा जी, आप उस सांप को समझाइए, नहीं तो वो किसी दिन किसी की जान ले लेगा। एक दिन साधु उस ओर गया जहां सांप रहता था। सांप ने साधु को देखा तो फन फैलाकर खड़ा हो गया, लेकिन साधु शांत खड़े रहे और प्रेम से बोले, भाई, तू हर किसी को क्यों डसता है? क्या तुझे पता है कि लोग तुझसे कितना डरते हैं? हिंसा करने से किसी का भला नहीं होता। साधु के कोमल और मधुर वचनों का सांप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने पहली बार किसी को बिना डर के अपने पास खड़ा देखा था। वो बोला, महात्मा, मैं बस आदत से मजबूर हूँ। मुझे लगता था कि डसे बिना कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा। साधु मुस्कुराए और बोले, डसने से कोई सम्मान नहीं मिलता, केवल भय मिलता है। तू यदि चाहे तो शांतिपूर्वक रह सकता है। हिंसा छोड़ दे और लोगों को सुकून से जीने दे। सांप ने साधु की बात मान ली और प्रण किया कि वो अब किसी को नहीं डसेगा। दिन बीतते गए, अब सांप किसी को नहीं डसता था। धीरे धीरे गांव वालों को ये बात पता चल गई कि सांप अब हानिकारक नहीं रहा। ये सुनकर कुछ शरारती बच्चों ने सांप को छेड़ना शुरू कर दिया। पहले तो सांप सहता रहा, परंतु जब बच्चों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू किए, तब भी वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। उसे साधु की बात याद आती थी, किसी को मत डसना, और वो चुपचाप मार खाता रहा। समय के साथ वो बुरी तरह घायल और कमजोर हो गया। एक दिन साधु फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने सांप को घायल अवस्था में पड़ा देखा। उसके शरीर पर कई घाव थे। साधु दुखी होकर बोले, अरे, यह क्या हाल बना रखा है? तू इतना घायल कैसे हो गया? सांप ने दर्द भरी आवाज में कहा, महात्मा, आपने कहा था कि किसी को न डसू, इसलिए मैंने किसी को नहीं डसा। लेकिन जब मैंने डसना छोड़ दिया, तब सबने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। बच्चों ने मुझ पर पत्थर मारे, लोगों ने डंडों से मुझे हाँका। मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर पाया। साधु ने सांप के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुझे डसना छोड़े के लिए कहा था, पर मैंने कभी नहीं कहा कि तू अपनी रक्षा भी न करे। काटे बिना भी बचाव किया जा सकता है। फन फैलाना, फुफकारना या डर दिखाना अपराध नहीं है। दुनिया को ये तो पता चलना चाहिए कि तू कमजोर नहीं है, पर तू उन्हें चोट भी न पहुंचा। सबक ये है कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं, बल्कि संयम और बुद्धिमानी है। सांप को अब बात समझ में आ गई। वो जान गया कि हिंसा न करना और स्वयं को कमजोर बना लेना दोनों अलग बातें हैं। उस दिन से उसने अपना बचाव करना सीख लिया, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इस कहानी का मोरल यह है कि अहिंसा और विनम्रता का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सुरक्षा करना ही छोड़ दें। बहुत से लोग जीवन में ऐसा करते हैं, वे अच्छे बनने के चक्कर में ना कहने से डरते हैं, गलत चीजों का विरोध नहीं करते और दूसरों को अपनी भलमनसाहत का फायदा उठाने देते हैं। सीख ये है, अच्छा बनो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। मददगार बनो, पर अपने साथ अन्याय न होने दो। संयम रखो, पर अपनी सुरक्षा और सम्मान का अधिकार कभी मत छोड़ो। गलत को गलत कहने में संकोच न करो, भले ही तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचानी, पर अपने लिए खड़े होना जरूरी है। संक्षेप में, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।